वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि भैया जो 2011 का भारत का सेंसस है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आइए। तो मैंने आप लोगों की डिमांड को देखते हुए सेक्शन वाइज एक टेस्ट बनाया है जिसमें पॉपुलेशन मतलब सेंसस भारत का और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, आइए इसको कराते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। एज इट इज डाटा याद रखना, ऐसे ही कॉपी पेस्ट मिलेगा। दूसरी स्टेटमेंट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात या यूं कहें तो सेक्स रेशियो की इतने लड़कों पे इतनी मतलब 1000 मेल में कितनी फीमेल है, तो 943 है। एज इट इज ये दो डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, यानी कोई गलत नहीं है। ठीक है, चल दूसरा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में सेट करें, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में सेट करना है। कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है, तो एक बात समझो, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या आता है आंध्र प्रदेश है ना। तो आपको बस ये 5 याद रखना है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो बिहार पहले पे आएगा, ठीक है, इन गिवन ऑप्शन के हिसाब से। पश्चिम बंगाल दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे, यानी 1 2 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, कुरंग कुमे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिलों में से एक है। यह जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कुरंग कुमे है। तो दोस्तों कुरंग कुमे आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है, इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ है? अरुणाचल में है। ये कहाँ है? अरुणाचल में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा देख लेते हैं। भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के समान था? तो ये तो तभी हो पाएगा जब आपको पड़ोसी देशों का भी क्या पता होगा, लिंग अनुपात पता होगा। तो दोस्तों चीन का जो सेक्स रेशियो है वो है 926, पहली बात। पाकिस्तान का वो हमारी बराबरी करता है, तो इसलिए हमारे बराबर ही है। पाकिस्तान का 943 और भारत का भी है 943, क्योंकि बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा है, 1167 के आसपास है। ठीक है, बांग्लादेश तो 1000 से ऊपर चल रहा है, यानी कहने का मतलब है पाकिस्तान और भारत का जो सेक्स रेशियो है वो सेम है 943। ठीक है, चल 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या किस देश की मतलब किस राज्य की सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, यूपी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे कम जनसंख्या वाली यूटी की बात करें गिवन ऑप्शन में दोस्तों, तो लोवेस्ट जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका मिलेगा अंडमान निकोबार में। कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 46 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी अगर जनसंख्या की बात करें कि सबसे छोटी जनसंख्या कौन सी यूटी में, तो लक्षद्वीप बताओगे। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व के मामले में अंडमान निकोबार हो जाएगा। 7वां देख लेते हैं दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ये भी बिल्कुल सही है, एज इट इज याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, तो ये भी दोस्तों सही है, सिक्किम सबसे कम है पॉपुलेशन राज्य के हिसाब से। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, ये गलत है। यह अभी बताया आपको, लक्षद्वीप है। ये क्या है? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है 2011 की जनगणना के अनुसार? ये बताना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। पश्चिम बंगाल राज्य का उत्तर 24 परगना जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, पहली बात। दूसरा,
अरुणाचल प्रदेश राज्य का दिबांग घाटी जिला भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों? दूसरी बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य का उत्तर 24 परगना जिला जो है भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला है, पहला नहीं है। ठीक है, भारत का सबसे आबादी वाला नहीं है, ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट दूसरी सही है। चलिए 9वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मतलब हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, 10 सालों में किसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, वो बिहार है। तो ये दोस्तों गलत है, ये है आपका मेघालय। ये क्या है? मेघालय है, याद रखिएगा, मेघालय है जिसमें सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर देखी गई है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड सही है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है, ये भी सही है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ये भी सही है। ठीक है, तो बस ये बिहार नहीं, यहाँ मेघालय होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, पहली बात, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। मात्र 17 लोग रहते हैं समझ लो अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और बिहार में वही 1100 प्लस ही है। तीसरी स्टेटमेंट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, बिल्कुल सही भाई। 11,320 लोग, अब तो वो पहुंच गए होंगे 12-13 हज़ार, है ना। तो इतने लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, समझ रहे हो। कहाँ? दिल्ली में 15,000 लोग रह रहे हैं, अरुणाचल में 1 वर्ग किलोमीटर में 17। कारण क्या है आपको पता है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ वगैरह हो गया आपका, है ना, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, ये सब अरुणाचल वगैरह में कम है। चल 11, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है दोस्तों, बिल्कुल सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरल में है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, ये भी दोस्तों सही है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है, इनमें से कोई गलत नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है। और ये डाटा है दोस्तों, डाटा याद रखना है आपको पूरा एज इट इज। इसको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, पूरा सेंसस 50 क्वेश्चन के फॉर्म में कवर हो गया इसमें, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सब मिल जाएगा, बार बार रिसर्च कहीं से नहीं करनी पड़ेगी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 था, पहली बात। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। तीसरा, दिल्ली सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, भारत की साक्षरता दर 73% थी 2011 में, तो ये दोस्तों सही है, एज इट इज याद रखना। भारत का लिटरेसी रेट 73% और यूपी का 67.7। ठीक है, उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, बिल्कुल सही है। सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है क्या? तो बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, यानी इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार कोई अनुसूचित जनजाति नहीं, कोई अनुसूचित जाति, एससी की बात हो रही है, कोई अनुसूचित जाति नहीं है? किस राज्य में दोस्तों? तो एक चीज हमारी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, ठीक है, और आपका लक्षद्वीप, ये यहाँ पे आपको कोई एससी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अरुणाचल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारे ही सही हैं। यहाँ पे एक भी एससी कैटेगरी नहीं है, सब ट्राइबल ही मिलेंगे आपको। ठीक है, एसटी मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, या यूं कहें तो ईस्टर्न मोस्ट जिला है? तो दोस्तों कौन सा ईस्टर्न मोस्ट जिला है? बलिया। कौन सा है? यूपी का मैप देखा होगा तो ये बलिया सबसे ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, बलिया क्या है? ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा। और वही चलो, अभी तो आपसे ये पूछ लिया ईस्टर्न मोस्ट, अब अगर आपसे पूछ ले सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, तो सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर उत्तरी है, मतलब अगर ये यूपी है तो ये नॉर्थ में सहारनपुर हो गया, ईस्ट में बलिया हो गया, ठीक है, साउथ में सबसे सोनभद्र हो गया, और वेस्ट में पूछ लिया अगर तो हरियाणा हो गया। ठीक है, मतलब हरियाणा क्या, हरियाणा के पास शामली कह सकते हो, शामली है ना, ये शामली पश्चिमी, बलिया ईस्ट, सोनभद्र साउथ, सहारनपुर नॉर्थ। ठीक है, चले, ये भी क्योंकि एग्जाम में आ जाता है।
उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, किससे नहीं करता है? तो भैया देखो, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो आपका छत्तीसगढ़ से करेगा। किससे? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एमपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ भी ऐड कर दो, इन सब से ही करता है, तो इसका नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, सोनभद्र याद रखिएगा। चलो 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर प्रदेश राज्य सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का ये जो सोनभद्र जिला है, ये नहीं, ललितपुर जिला 3 ओर से घिरा है। कौन सा? ललितपुर। इसलिए कहते हैं यूपी का मैप जरूर देख लो। ठीक है, मैप जरूर देख लो एक बार। ललितपुर जिला है ना, ललितपुर जिला। देखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ यूपी मैप में आपको देखना क्या क्या है। चलो 2 मिनट लगे। जैसे यूपी का मैप है, सबसे पहला चीज देखनी है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कौन सा राज्य पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी, नेपाल से कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, राज्य कह रहा हूँ, कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो आपको देखनी है, सोनभद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सोनभद्र से आप 4 जिले जा सकते हो। ठीक। तीसरी चीज मतलब चौथी पांचवी जो भी नेक्स्ट चीज है, उसमें आपको देखना है कि आप किस राज्य से एमपी में एंटर कर सकते हो, किस राज्यों से राजस्थान में एंटर कर सकते हो, किस राज्यों से हरियाणा में एंटर कर सकते हो। ठीक है, किस राज्यों से आप बिहार जा सकते हो, ये सब देखना होता है। ठीक है, इन सबको देखोगे बस, मोर देन इनफ है। ठीक है, चले 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है दोस्तों, ये बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गाजियाबाद है, पहली बात। कौन सा सही है? सर्वाधिक सही बताना है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर क्या गाजियाबाद में हुई है? तो ये दोस्तों गलत है। अगर यूपी सेंसस मेरा पढ़ाया हुआ याद हो आपको, तो ये कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, या नोएडा कह सकते हो, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो आपका हमीरपुर है, तो ये भी गलत है, ये कानपुर है मेरा, हमारा प्यारा कानपुर। कानूपुर नहीं है, कानपुर है, समझ गए ना, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। 19 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका ललितपुर। कौन सा है दोस्तों? ललितपुर। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला की बात करें तो गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है। न्यूनतम की बात करेगा तो ललितपुर हो जाएगा। ठीक है, चले 20 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? अरे यार ये तो बहुत ही आसान है। न्यूनतम जनसंख्या वाला आपको पता होगा, अगर यूपी वाले सेंसस मेरे देख लिए 65 क्वेश्चन, महोबा है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो किसकी है? महोबा की है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यूपी जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम बताना दोस्तों। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? तो दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर जो है वो आपकी श्रावस्ती की है, और सबसे ज़्यादा नोएडा वही गौतम बुद्ध नगर की है। ज़्यादा में गौतम बुद्ध नगर, कम में श्रावस्ती। याद रखना प्लीज़ यार, ये सब आएंगे क्वेश्चंस। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का लिंग अनुपात 907 है, तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का लिंग अनुपात, जनजाति की जनसंख्या का लिंग अनुपात 951 है, ये भी सही है। कहते हैं मतलब है कि जो एससीज कम्युनिटी है उसमें सेक्स रेशियो 907 है, मतलब 1000 मेल में 907 लड़कियां हैं। ऐसे ही एसटी में 1000 मेल में 951 लड़कियां हैं, और पूरे ओवरऑल देखें तो 912 है, तो ये बिल्कुल 1 नंबर का डाटा है, याद रखना। ठीक है, चलो 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 640 है दोस्तों, ये 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये बिल्कुल सही है, 640 जिले। उप जिलों की संख्या 5924 और नगरों की संख्या 7933। डाटा बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चले
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, प्रशासनिक आंकड़े हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा के हिसाब से। वैधानिक नगरों की संख्या या नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन, ये कितने हैं हमारे, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये है दोस्तों 4041। तो क्या ये बात सही है दोस्तों, 4041? तो ये दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जनगणना नगरों की संख्या 3892, ये भी सही है। और नंबर ऑफ विलेजेस 6.41 लाख हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए डाटा याद रखिएगा बस। 25 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जिला यूपी जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में आता है दोस्तों। ठीक है, फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कम अंडर द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो दोस्तों ये 5 जिले याद रखना। सबसे पहले सोनभद्र, ठीक है, दूसरा बलिया, तीसरा देवरिया। ठीक है, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, फिर आता है कुशीनगर, फिर ललितपुर। ठीक है, तो पहले नंबर पे सोनभद्र, दूसरे नंबर पे बलिया, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे कुशीनगर, पांचवे पे ललितपुर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है अगर कहने का, तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसका हो गया, देवरिया का हो गया। किसका हो गया, देवरिया। अगर सोनभद्र ऑप्शन में होता तो सोनभद्र हो जाता। ठीक है, समझ गए ना, याद रखना। चलो, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें, भारत के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहली बात, गलत चयन करना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, ये गलत है, उत्तर प्रदेश का 4वां स्थान है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछ लूँ सबसे बड़े राज्य कौन है, तो आपको पता होगा राजस्थान नंबर 1 पे, फिर एमपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे उत्तरी राज्य या नदर्न मोस्ट स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश है, तो बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो यही है। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, बिल्कुल सही है। सबसे पूर्वी राज्य नागालैंड है, मतलब ईस्टर्न नहीं, ये गलत है, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य नागालैंड का है, अरुणाचल है। क्या है, अरुणाचल है। और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, ये सही है। ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, हाल ही में जोड़े गए रामसर स्थल अगस्त 2022 में। ठीक है, रामसर स्थल में आते हैं या नहीं, मतलब कौन सा गलत मैच कर रहा है। तंपारा झील या तंपारा लेक, ये उड़ीसा में है, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। चिंतरागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, ये भी रामसर साइट है, सही है। हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, ये जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पे है, JNK में है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, बाकी यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये याद रखना जम्मू में है। चलो, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थल को फरवरी 2022 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था दोस्तों, किसको दिया गया है फरवरी 2022 में रामसर साइट का स्टेटस, तो ये दिया गया है दोस्तों बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। किसको दिया गया है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अगर दोस्तों इसको पूछ लिया जाए ये है कहाँ पे, तो क्या बताओगे दोस्तों, कहाँ पे है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है आपका, एक सेकंड लिख देता हूँ, संत कबीर नगर में है। कहाँ है, संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर में, तो याद रखिएगा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ सकता है, संत कबीर नगर। ठीक है, चलो 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मतलब कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है, तो दोस्तों एग्रीकल्चर जो है ये आता है आपका राज्य सूची में या स्टेट लिस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिकल साइट, ये सब आपका कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, चलो 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है या एसिड रेन होती है दोस्तों, किस गैस के कारण होती है, ग्रीन हाउस नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस कॉजेज एसिड रेन। एसिड रेन दोस्तों इन तीनों ही की वजह से नहीं होगी। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, आपको अगर पता हो, सल्फर डाइऑक्साइड जब होता है ना, SO2 रिलीज होगा जब, तो H2O से रिएक्ट करता है तो H2SO4 बनता है। ठीक है, तो ये तीनों ही से नहीं होगी एसिडिक रेन। चलिए 32 नंबर देखते हैं।
कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट और संबंधित राज्य। शिवराजपुर समुद्र तट क्या ये गुजरात में है? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पदुबिद्री समुद्र तट कर्नाटक, पदुबिद्री समुद्र तट कर्नाटक भी सही है। कप्पड़ समुद्र तट केरल, ये भी बिल्कुल सही है। ऋषिकोंडा बीच दोस्तों ये आपका अंडमान निकोबार में नहीं है, ऋषिकोंडा बीच आपका आंध्र प्रदेश में है, जिसको ब्लू फ्लैग मिला है, मतलब क्लीन बीच का जो टैग मिलता है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ऋषिकोंडा समुद्र तट। चले, निम्नलिखित को कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी में सेट कर देना है। ठीक है, तो वो सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा है बंगाल राइनोसोरस प्रोजेक्शन एक्ट, ये कब आया था? बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट आया था दोस्तों 1932 में, टाइम याद रखना। दूसरा असम राइनो का जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये आया था 1954 में। कब आया था? 1954 में। और वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट आया था नहीं, ये तो बहुत पुराना, 1887 में, ये 1887 का। ठीक है, तो कहने का मतलब है 3 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 3 हो गया, फिर दोस्तों 2 हो गया, फिर दोस्तों 1 हो गया। ठीक है, मतलब आ गया आपका आंसर इसमें, अगर इस हिसाब से चलें तो ए। ठीक है, सॉरी 3 1 2 है ना, क्योंकि सबसे पुराना 1887, उसके बाद 1932 और उसके बाद 1954। ठीक है, डेट याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? फिर से यही बताना है। ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं करा, ये तो अभी ऊपर करा है, आराम से बता सकते हो आप, अभी आपको ऊपर बताया मैंने ये। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट या एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1889, वन अधिकार अधिनियम 2006, तो ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे ही सही है। चलिए, एक्ट याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट आता है। चलिए, वन्य जीव आबादी में तेजी से गिरावट के कारण भारत सरकार ने वर्ष डैश के दौरान भारतीय वन्य जीव बोर्ड के रूप में नामित एक सलाहकार निकाय का गठन किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये करा था 1952 में। कब करा था? 1952 में। चलिए, 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है दोस्तों? ये बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। हाँ ठीक है, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात, ये दोस्तों सही है क्या? क्या ये सही है? तो दोस्तों नहीं, नंदन कानन ये जो है ओडिशा में। ये कहाँ है? ओडिशा में। सतोकोशिया जॉर्ज वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों कहाँ है? झारखंड में नहीं, ये भी दोस्तों कहाँ है? ओडिशा में है, ये भी ओडिशा में है। और भीतरकर्णिका वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, नहीं, ये भी आपका अगेन ओडिशा में है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, 1 नंबर सही है ये। तो ये दोस्तों गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, बाकी ये सारे आपके उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, हेमिश राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, या यूं कहे तो हेमिश नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं पूछ लूँ ये आपसे है कहाँ? तो लद्दाख में है। ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी सही हो जाएगा, साउथ बटन नेशनल पार्क। अब ये है कहाँ दोस्तों? तो ये अंडमान और निकोबार में है, अंडमान निकोबार। और भारत का दोस्तों महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें से कुछ गलत नहीं है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। चले, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। बाढ़ और उसके प्रबंधन से निपटने के लिए वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाया गया दोस्तों। ठीक है, उसके लिए मतलब बताना है सही है ये कि नहीं। और इसका मुख्यालय पटना बिहार में है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 39 देख लेते हैं। विश्व का पहला बाघ संरक्षण सम्मेलन 2010 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता होगा पेट्सबर्ग समिट है ना, 21 नवंबर से 24 नवंबर 2010 को ये चली थी, रशिया में है ना, पेट्सबर्ग में। तो रशिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म टॉप स्लिप? टॉप स्लिप शब्द से आप क्या समझते हैं भाई? तो दोस्तों टॉप स्लिप का मतलब होता है एक नेशनल पार्क है दोस्तों। ये कौन सा नेशनल पार्क है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है उसको बोलते हैं टॉप स्लिप। ठीक है, याद रखिएगा टॉप स्लिप क्या होता है? एक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नेशनल पार्क्स कम अंडर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से 2 राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं, वो कौन से हैं दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो दोस्तों आएगा आपका बंदीपुर। अब बंदीपुर है कहाँ पे दोस्तों, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। ये भी कहाँ है, कर्नाटक में है दोस्तों। ठीक है, तो बंदीपुर और नागरहोल ऑप्शन ही हो जाएगा, और दोनों ही कहाँ है, दोनों ही दोस्तों आपके कर्नाटक में है। ये बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, एकदम याद रखिएगा इसको। चलिए 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 3 प्रकार के वनों, मैनग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको देखो मैनग्रोव भी मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ये अंडमान निकोबार में मिलता है। कहाँ मिलता है, अंडमान एंड निकोबार में। चलिए ठीक है, 43 देख लेते हैं। ऑयल सिल्क शब्द से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। ऑयल सिल्क से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ, एक प्रकार की दुर्लभ समुद्री मछली, या एक प्रकार का कीटनाशक। तो इनमें से ये कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑयल सिल्क का मतलब होता है दोस्तों जली सतह पर फैला तेल, है ना। ऑयल सिल्क को क्या कहते हैं, ऑयल सिल्क होता है एक तरह से, ये समझो। ये ऑयल स्पिल होता है, सुना होगा आपने ऑयल स्पिल। वो क्या होता है, जब ये पानी में शिप जा रहा होता है क्रूड रूड ऑयल लेके या कुछ लेके, और वो लीक कर जाता है, तो जो फैल जाता है ना ऑयल स्पिल, उसको बोला जाता है। ठीक है, ऑयल स्पिल बोलते हैं उसको, पानी के ऊपर जो फैल जाता है तेल। ठीक है, चलिए मार्च 1995 में पहला वैश्विक सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो ये दोस्तों आयोजित किया गया था डेनमार्क में। कहाँ किया गया था, डेनमार्क में किया गया था। ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क में, याद होगा अगर आपको। चलिए 45 नंबर। वर्ष डैश में प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पहली बार सतत विकास और जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया दोस्तों, तो ये जोड़ा गया था 2011-12 में। ठीक है, 2011-12 में। चलिए 46 देखते हैं। कह रहे हैं जेट्रोफा के किस भाग से बायोडीजल प्राप्त होता है दोस्तों। जेटोफा के किस भाग से बायोडीजल बनता है, तो दोस्तों वो बनता है बीजों से। जेटोफा के जो बीज होते हैं उससे बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है, 47 देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, 2 से 3 बार देख के याद हो जाएंगे आराम से। डबल स्पीड पे लगा लो या 1.5 स्पीड करके देख डालो सब। चलो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा दोस्तों सही है। ठीक है, औषधि और उसका स्रोत। तो कैफीन हमें सिनकोना से मिलती है क्या, तो गलत है दोस्तों। कैफीन आपको पता होगा हमें कहाँ से मिलती है, चाय कॉफी इन सब से मिलती है, तो ये तो गलत हो गया। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियम होता है, मतलब वहां से प्राप्त होता है हमें, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल दूसरा सही है। टेट्रासाइक्लिन जो है बैक्टीरियम उसका सोर्स है। तीसरा अगर ये भी देख ले, मॉर्फिन सुना होगा दोस्तों आप लोग ने। मॉर्फिन ये चाय में नहीं मिलता है दोस्तों, ये हमें पोस्ता में मिलता है। कहाँ मिलता है, पोस्ता में मिलता है। और कुनैन दोस्तों ये हमें सिनकोना में मिलता है। कुनैन कहाँ से मिलता है, सिनकोना से मिलता है। ठीक है, तो ये चारों याद रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 48 देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना। ठीक है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन 2010 ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन 2010 में नहीं, ये आया था नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन, हरित क्रांति मतलब नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन आया 2014 में। ठीक है, कब आया, 2014 में। बाकी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम 2010। ठीक है, ये भी सही। देखो इन्वायरमेंट में ये ही सब आता है, इंपॉर्टेंट लॉस पूछता है, यूपी पीसीएस हो या आरओ, क्योंकि यूपी पीसीएस ही उसका एग्जाम कराता है ना, तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। भारत में स्थित पवित्र उपवनों के स्थानीय नाम। ठीक है, ये बताना आपको। लोकल नेम्स ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स लोकेटेड इन इंडिया। गंपा फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में है। देवराय दोस्तों, देवराय तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं, ये पहली चीज गोवा में है, तो ये तो हो गया आपका गलत। ठीक है, बाकी ये सही है। साराकू, केरला, कोविलकाडू, पुडुचेरी। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों। देवराय जो है ये कहाँ पे है, गोवा में है। कहाँ है, गोवा में। चलिए लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अपीको आंदोलन केरल में हुआ है क्या, अपीको केरल में हुआ क्या, तो शुरुआती गलत हो गई। अपीको केरल में नहीं हुआ है, ये कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, समय पूछ ले तो इंदिरा गांधी
की शायद मृत्यु के आसपास हुआ था 1983 में। और बलियापाल आंदोलन उड़ीसा सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र भी सही है, मैती आंदोलन उत्तराखंड में है, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। अब इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दूं कि इनका टाइम पीरियड बताओ, तो आप बताओगे पीको का 1983, बलियापाल आंदोलन का टाइम 1986 हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 हो गया, और मैती आंदोलन दोस्तों हो गया आपका कब 1994, मैती आंदोलन 1994। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, नंबर अपने कितने आए हैं, क्वेश्चन मज़ेदार लगे तो शेयर करो इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल लेंथ टेस्ट।